नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है प्रियंका की डायरी 2023। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ नवदुर्गा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद कुछ लोगों को पता होती हैं और कुछ को नहीं पता होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नवदुर्गा हम क्यों मनाते हैं और इनमें हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मनोकामनाएं जितनी भी हैं वो पूर्ण हो और हमारी बुरी चीज़ों से हमें बचाव मिल सके। तो बस शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि नवदुर्गा हम क्यों मनाते हैं। तो नवदुर्गा मनाने का जो कारण है वो ये होता है कि 9 दिनों तक देवी माता हमारे घर में विराजमान होती हैं। एक तरीके से वो मेहमान के रूप में हमारे घर पर आती हैं। इन दिनों जो एक मतलब भ्रांति है, कई लोगों का कुछ और मानना है, कुछ का कुछ और मानना है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इन दिनों में सिख धर्म के कारण माता जो होती हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं। तो उस वजह से हम उनकी सेवा भाव जितना हम उनको कर सकते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। पंचमी के दिन इसीलिए जिस तरह से हर एक स्त्री को 5वें दिन शुद्धता मानी जाती है, कई एक का 7वें दिन होता है, परंतु इनका हम 5वें दिन जो है जैसे कि हम लोग सिर धुलते हैं या जो भी है, इस तरीके से ही माता का भी हम पंचमी के दिन जवारों पर हम गाय का दूध अर्पित करते हैं और उसी दिन हम उसकी झांकी दिखाते हैं सभी को। इसके अलावा 9वें दिन जब माता रानी पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छी रहती हैं, उस वक्त हम उनका जो है उनको भोजन कराते हैं, पकवान बनाते हैं, उनके लिए हलवा पूड़ी बनाते हैं, चना बनाते हैं। तो वही सब है कि इन दिनों में माता रानी को हम जितना उनका ध्यान रख सकते हैं, जितना उनके लिए हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। और जब माता रानी इन सब से खुश होती हैं तो वो हमें आशीर्वाद देती हैं और आशीर्वाद के रूप में वो हमको बरकत, रुपया, पैसा या किसी का सौभाग्य हमारा जो रहता है वो अमर करती हैं। कई एक ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं हमको। अच्छा, इन दिनों में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? इन दिनों में हमें जितना हो सके हमें आलस को त्यागना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर कई औरतें ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि हमें मतलब पीरियड्स हैं तो हम मतलब कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ, पूजा पाठ नहीं मानते हैं। पूजा आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप जोत जलाते हैं, दीप जलाते हैं और अखंड यानी कि आप अग्यारी करते हैं, हवन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अग्नि देव भी होते हैं, कई देवताओं का भी वास होता है। जो आप घट स्थापना करते हैं वो गणेश जी का रूप माना जाता है। तो इसी वजह से हम इन दिनों में उन सब चीज़ों में हाथ नहीं लगा सकते, उनमें हम पूजा वो वर्जित माना जाता है। लेकिन हम देवी का रूप जो है उनके हम दर्शन कर सकते हैं, हम उनके मंदिर भी जा सकते हैं, हम उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को भी स्पर्श कर सकते हैं, उनको हम व्रत भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, हम सभी कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक स्त्री हैं, हम भी एक स्त्री हैं। तो हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। बस हाँ, अग्नि को हम हाथ नहीं लगा सकते, जैसे दिया है, अग्यारी है या दीप धूप जो भी हम करते हैं वो पूजा के सामान में हाथ इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वो और भी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, इस कारण हम पूजा की चीज़ों में हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, इन 9 दिनों में आपको ये भी खास ख्याल रखना होता है कि आपके आसपास कोई भी, जब अगर आपने व्रत रखा है तो आप 9 दिनों तक चमड़े की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप जो मतलब पलंग होता है आपका जो है वो मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जिस पर आप सोने जा रहे हैं, या फिर अगर हो सके तो आप माता का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप उनके पास ही कोई एक चादर या कुछ भी दरी चटाई कुछ भी आप बिछाकर उन्हीं के पास सो सकते हैं। इसके अलावा आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, और भी कई चीज़ें जैसे सिलाई है ये नहीं करनी चाहिए आपको दिन के समय पर। आप विष्णु पुराण में अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि उस वक्त आपको सोना वर्जित माना जाता है। व्रतधारी को कभी भी दिन के समय पर सोना नहीं चाहिए। क्यों? उस वक्त आपको अगर समय पास नहीं हो रहा है आपका, तो जो समय आपका दोपहर का है उस समय पर आप माता का भजन कर सकते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, पर आपका सोना जो है वो वर्जित माना जाता है। अच्छा, ये तो वो हुआ कि जो आपको मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताती जा रही हूँ जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मतलब नहीं करनी चाहिए आप लोगों को बिल्कुल भी, इन दिनों में आपको झूठ से जितना हो सके आप बचें। ठीक है? किसी भी बूढ़े बुज़ुर्ग की आपको अगर मदद करने को सौभाग्य मिलता है तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अन्न का ना तो आप खुद सेवन करें और ना ही वो अन्न आप किसी और को दान में दें। इन 9 दिनों में आपको किसी को अन्नदान नहीं देना चाहिए। आप सिर्फ़ 9वें दिन आप उसका अन्नदान कर सकते हैं। कई लोग जो है 8वें दिन इसका वो करते हैं, किसी के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, किसी के यहाँ पे 9 दिनों की पूरी पूजा होती है।
तो ये किस लिए, क्योंकि सबने अपने अपने एक मन के वो बना रखे हैं कि किसी को ये लगता है कि माता अष्टमी तक पूजा ही होती है, नवमी की पूजा नहीं होती है। जैसे कि हम लोग अपना कहते हैं कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो हैं 5 दिन रहते हैं, किसी के 6 दिन रहते हैं, किसी के 7 दिन, किसी के 8 दिन। उसी प्रकार से ये सब अपने मन की बनाई हुई भ्रांतियाँ हैं। तो मैं आपको बस यही चीज़ें बताना चाहती हूँ। इसके अलावा आपको मनोकामना पूर्ति के लिए अगर जैसे आपको कुछ करना है उपाय, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप एक सुपारी, साबुत सुपारी आप लेंगे, उस पर आप सिंदूर लगाएं। सिंदूर कोई भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, और जो सिंदूर पीले रंग का होता है वो भी हो सकता है। आप उसको लें, उस पर लगाकर और एक पीले रंग के कपड़े में उसको रख के माता को अर्पित कर दें। 9 दिनों में आप किसी भी दिन ये काम कर सकते हैं। आप उसको अर्पित करें और अर्पित करने के बाद 9वें दिन जब आपको मतलब आपकी पूजा होती है, अष्टमी को होती है, नवमी को होती है, वैसे आपको नवमी के दिन ये करना चाहिए। नवमी के दिन आप उसको उठाएं और अपने शयन कक्ष में, यानी कि जहां आप सोते हैं वहां किसी अच्छी जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर आप उसको रख दें। ऐसा आप तब तक करें जब तक आपको मतलब आप उसको, सुपारी को आपको वहाँ से तब तक नहीं हटाना है जब तक कि आपकी विवाह की कोई सूचना आपको नहीं मिल जाती है। आपके विवाह में जो देरी हो रही है उसके लिए आपको नियमित आपको उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। वो सुपारी जब आप अर्पित कर रहे होंगे तभी भी आपको माता से ये प्रार्थना करनी होगी कि मेरा जो विवाह है वो शीघ्र ही तय हो जाए। इसके अलावा आप अगर जैसे कि मनोकामना पूर्ति की बात आती है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये करना है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से आपको लौंग लेनी है। जैसे कि आपकी उम्र 27 है तो आपको 27 लौंग लेनी है और उसको एक काले धागे में बनाकर, मतलब बांध कर आपको उसकी एक माला जैसी बना लेनी है। और उस माला को आपको माता को 9 दिनों में किसी भी दिन आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और तत्पश्चात आपको 9वें दिन उस माला को जल में प्रवाहित करना है। जल मतलब बहते हुए जल में आपको उसको विसर्जित कर देना है। इसके अलावा पान के पत्ते आपको लेने हैं 27 पान के पत्ते आपको लेकर के, और उस पर जो है लाल रंग के या पीले रंग के सिंदूर से आपको जय माता दी नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ उसको लगा दें, और लगाकर उसको पीले रंग के धागे में आप बांधकर उसकी माला जैसी बना लें, जैसे हम तोरण बनाते हैं उसी प्रकार से, और उसको माता को अर्पित करें। और अर्पित करते समय पर आप उनसे अपने जैसे व्यापार के लिए या अपनी जॉब के लिए, आपकी जॉब में अड़चन आ रही है या फिर आपको व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप उस चीज़ के लिए आप उनको बोलें। और बाद में 9वें दिन आप उसको किसी भी जल में प्रभावित कर दें, या फिर आप उसको माता के स्पर्श कराने के बाद अपनी संदूक में या कहीं भी आप थोड़े दिनों के लिए रखें, जब तक कि आपके जॉब का कोई ऑफर नहीं आ जाता या आपको कुछ बरकत नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा एक और उपाय होता है जो कि आप कर सकते हैं, वो होता है हल्दी। हल्दी की 2 गांठ को आपको लेना है, जो साबुत हल्दी होती है उसकी गांठ आप 2 लें और उसको लेकर के माता के चरणों में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको अपने पैसा रुपया, जैसे कि आपका रुका हुआ है या आपको पैसे में तंगी है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर माता के चरणों में चढ़ाकर उसके बाद आपको दुर्गा जी की स्तुति करनी है। और स्तुति करने के साथ साथ आपको अपने मन में माता से बार बार इस चीज़ के लिए कहना है कि माता, मतलब मुझे किसी भी प्रकार से अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए मुझे रोकिएगा, पर अगर मैं सही हूँ तो कृपया करके मेरे पर कृपा करें और मेरी दरिद्रता को दूर करें। इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना करेंगे, जल्दी आपकी मनोकामना माता रानी सुनेंगी और आपको उसका रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, कुछ जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे और भी वीडियोस देखने को मिल सकें। और जय माता दी। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आप सबके नवदुर्गों में आपकी माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी।